हरिओम। मेरा नाम कविता है और मेरे चैनल का नाम हेल्दी लाइफ विद कविता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ से रिलेटेड है। आजकल आप देखते हैं कि जो ज़्यादातर छोटे छोटे बच्चों को ही हेयर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उनकी स्कैल्प दिखाई देने लग जाती है, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो आज हम ऐसे कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को घर में रहकर ही हेयर ग्रोथ को कर सकते हैं और हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे कौन से प्रेशर पॉइंट दबाकर हम अपने हेयर ग्रोथ कर सकते हैं और कौन कौन से आसन हमारे बालों के लिए लाभदायक है, इस बारे में बात करेंगे। तो आप देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमें कई बार ज़्यादा हम तला फला खाते हैं या पानी कम पीते हैं और साथ ही साथ अगर हम अपने बालों को अच्छे से हफ्ते में 2 बार नहीं धोते हैं और जो अपने बालों की केयर नहीं करते हैं, अच्छे से कॉम्ब नहीं करते हैं या वीक में 2 बार अगर हम तेल नहीं लगाते हैं तो इस वजह से हमारा जो हेयर फॉल होता है और हमारी हेयर ग्रोथ रुक जाती है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ घरेलू उपाय करें, हफ्ते में वीक में 2 बार अगर हम सिर धोते हैं और जब भी हम सिर धोएं तो हमें सीधा शैम्पू स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। हमें पहले बालों को गीला करना चाहिए और किसी डिब्बे के अंदर शैम्पू को घोल के सिर पे लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट शैम्पू लगाते हैं तो वो हमारे जो बालों को नुकसान देता है। साथ ही साथ अगर हम आंवले, शिकाकाई और रीठा का जो रात को भिगो के रखते हैं और सुबह उसका पेस्ट बनाकर बालों में लगाते हैं तो वो भी हमारे जो हेयर फॉल को रोकता है। और आंवला आपको पता ही है और हमारे बालों को काला करने में और हेयर ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ साथ अगर हमारे सिर में ईचिंग है तो हम साथ साथ डैंड्रफ है या ईचिंग है तो हम दही के अंदर अगर नारियल का तेल डाल के लगाते हैं या आंवले का पाउडर डाल के लगाते हैं तो हमारे बालों को नुकसान नहीं देता है और जो हमारी ईचिंग है और डैंड्रफ को बहुत ही जल्दी कम करता है। इसके साथ साथ अगर हम एलोवेरा के अंदर प्याज का रस और साथ ही साथ अगर हम रोज़मेरी का ऑयल डाल के 2 चम्मच अपने स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ साथ कैस्ट्रोल ऑयल और साथ में नारियल का तेल अगर डाल के लगाते हैं तो वो आपके हेयर ग्रोथ में मदद करता है और हेयर फॉल को रोकता है। इसी साथ अगर आप कैस्ट्रोल ऑयल और कोकोनट ऑयल के साथ अगर आप दही मिला के लगाएं तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है। अगर हम दही के अंदर केला डाल के लगाते हैं तो जो हमारे बालों में शाइनिंग आती है और दही के साथ केला लगाने से हमारे जो हेयर फॉल है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसी तरह कुछ मेडिसिन भी होती हैं, जैसे मोनोक्सिडिल एक तरह की मेडिसिन है, ये हाई बीपी में भी बहुत यूज़फुल होती है और हेयर ग्रोथ में भी बहुत मदद करती है। लेकिन ये हमें किसी भी डॉक्टर के अंदर रह के मेडिसिन लेनी चाहिए और इसमें हेयर ग्रोथ करने में इससे 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं या कई बार 2 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो हम घर में रह के अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं और हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम ये घरेलू उपाय करते हैं लेकिन फिर भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अंदर कई बार हमें अंदर से प्रॉब्लम होती है या कोई हमें अंदर से कोई बड़ी डिजीज़ होती है तो उस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। तो हमें किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। अब हम एक्यूप्रेशर पॉइंट देखेंगे कि जिसमें अगर ये वाला जो है हमारा पॉइंट, ये हमारे हेयर ग्रोथ में मदद करता है। अगर ऐसे ही हम ब्लैक पेन से अगर यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं और इस पॉइंट को दबाते हैं और साथ ही साथ अगर ये इस पॉइंट के ऊपर हम काली मिर्च का दाना लगाकर और इस पर टेप करके 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो हमारे जो हेयर ग्रोथ में मदद करता है। ऐसे ही ये जो ये वाला पॉइंट है ये हमारे हेयर फॉल को रोकने में मदद करता है। इस तरह यहाँ पे पॉइंट लगा के आप इसको दबा भी सकते हैं या काली मिर्च को लगाकर आप उसको टेपिंग कर सकते हैं 13-14 घंटे के लिए, तो भी ये बालों को गिरने से रुकने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ आसन्स भी बताऊंगी जो हमारे हेयर फॉल को रोकने में और हेयर ग्रोथ को करने में मदद करते हैं। तो मुझे आशा है कि आप मेरे साथ ये करेंगे।
अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर 12 आसन आते हैं और आपको ये 12 बार करना चाहिए। और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।